नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन और दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके जनता दर्शन में वहीं फरियाद सुने और सीएम योगी का गोरखपुर दौरा का आज चौथा दिन है। एडीजी, कमिश्नर और आईजी, डीएम, एसपी समेत कई लोग मौजूद रहे। गोरखपुर नाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और फरियाद सुने सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरा का आज चौथा दिन है। एडीजी, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत एसपी समेत गोरखपुर नाथ मंदिर के जनता दर्शन कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको यूपी के गोरखपुर से बता रहे हैं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज चौथा दिन गोरखपुर दौरा है और गोरखनाथ मंदिर में लगा है जनता दर्शन कार्यक्रम। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों के फरियाद एक एक कर सुने। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा का चौथा दिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया और जनता दर्शन में फरियादी एक एक करके अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनाया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों के त्वरित निराकरण और निर्देश दिए अधिकारियों को कि त्वरित निराकरण किया जाए समस्याओं को। दूर दूर से आए फरियादी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके फरियादी से उनकी समस्याएं सुने। आपको बता दें कि आज गोरखपुर में चौथा दिन है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान जनता की समस्या एक एक करके सुनी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवरिया जिले के भाटपारा रानी थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौराहा पर क्रेटा कार और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत होने से क्रेटा कार में सवार महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई और वहीं घायल को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बता दें कि क्रेटा कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई और महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि देवरिया जिले के भाटपारा रानी थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौराहा पर क्रेटा कार में जो है ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के बाद क्रेटा कार में सवार महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई और वहीं घायल को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है और उपचार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देवरिया से हमारे संवाददाता विजय तिवारी जुड़ चुके हैं। विजय जी, ट्रक और क्रेटा कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई और इसी बीच मौत के मामले भी सामने आए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बता, देवरिया में रुद्रपुर से मैरवा के लिए जा रहे थे, कार से सवार होकर 3 महिलाएं और एक थे जिसमें की मृत्यु हो गई है और एक घायल है जिसका जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है देवरिया में। जी, तो ये क्या जो ट्रक और क्रेटा कार के बीच भिड़ंत हुई थी, क्या उपचार अभी भी जारी है या किसी के घायल होने के साथ साथ मौत के भी मामले सामने आए? 5 लोग की मृत्यु हो गई है, एक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है देवरिया। वहीं बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच करके और बचाव कार्य शुरू कर दिया और ये जो हादसा हुआ है ये कार के ओवर स्पीड होने के कारण ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल। विजय तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये घटना घटने के बाद अस्पताल में जो इलाज पूरी तरह से जारी है और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हो? प्रशासन
की तरफ से निर्देश यही है कि रोड से उन एक्सीडेंटल गाड़ियों को हटवा दिया गया और जो उस रोड पे चलते हैं वो एकल रोड है, जिससे कि ये हुआ है कि ओवर स्पीड गाड़ी न चलाई जाए और वहाँ पे पुलिस का पहरा चौराहों पे लगा दिया गया है। जी विजय जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो घटना घटी है, 5 लोगों की मौत हुई है, क्या इनके परिवार की तरफ से अस्पताल में पहुंचने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई संतावना व्यक्त की गई हो या फिर कुछ मुआवजा देने के ऐलान किए गए हो? अभी तक ऐसी कोई सूचना एक मुआवजा की कोई ऐलान हुआ। परिजन वहाँ रोते बिलखते पहुंचे हैं, पुलिस वहाँ पर उन लोगों को शांत कराई है और जो उचित कार्रवाई होगी ये करने का निर्देश दिया गया है एसपी द्वारा। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि देवरिया में कार और क्रेटा कार का आमने सामने टक्कर हो गया और टक्कर के बाद जो है भिड़ंत में कार में सवार कुछ महिलाएं जो है वो घायल हो गई और अस्पताल में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और भर्ती के बाद उनका उपचार जारी है। साथ ही मौके पर प्रशासन भी पहुंचे घटना की जानकारी मिलने के बाद और वहां पर स्थानीय लोगों ने भी देखा और प्रशासन को अलर्ट किया फोन के माध्यम से। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि यूपी के गाजियाबाद से है। वहीं सूचना मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामले सामने आया है और डिप्टी सेक्रेटरी धनंजय कुमार के साथ जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वही मामला सामने आया है। धनंजय की पत्नी बेटियों के साथ भी मारपीट हुई है। दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई है मारपीट। आपको बता दें कि धनंजय की पत्नी ने पुलिस को दी है मामले की पूरी शिकायत और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि धनंजय की पत्नी ने पूरे मामले की जानकारी दी है और सूचना मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डिप्टी सेक्रेटरी धनंजय कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। धनंजय की पत्नी और बेटी के साथ भी मामले वही मारपीट हुई है। आपको बता दें कि धनंजय की पत्नी ने इस मामले की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि सूचना मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और डिप्टी सेक्रेटरी धनंजय कुमार के साथ वे मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई है मारपीट। धनंजय की पत्नी ने पुलिस को दी है ये पूरे मामले की जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। धनंजय कुमार के साथ जमकर हुई है मारपीट। आपको बता दें कि धनंजय कुमार के साथ मारपीट हुई है, जो कि सूचना मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी है और ये गाड़ी खड़ी करने को लेकर जो है ये मामला सामने आया है, जो कि मारपीट हुई है। आपको बता रहे हैं कि सूचना मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई है और डिप्टी सेक्रेटरी धनंजय कुमार के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। धनंजय की पत्नी बेटियों के साथ भी मारपीट हुई है। दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई है मारपीट। आपको बता दें कि धनंजय की पत्नी ने पुलिस को दी है यह पूरे मामले की शिकायत और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि यूपी के लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 लड़कियां शारदा नदी में डूबी है और घर से पिता को खाना देने के लिए गई थी और लड़कियों के शारदा नदी में डूबने से मचा है हड़कंप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें लखीमपुर से है। 3 लड़कियां शारदा नदी में डूबी है और घर से पिता को खाना देने के लिए वो गई थी और लड़कियों के शारदा नदी में डूबने से मच गया है हड़कंप और 3 लड़कियों के शव गोताखोरों ने नदी से किए हैं बरामद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर से बता रहे हैं, जो कि मृतकों के परिवार में छाया है मातम और मौके पर भीरा पुलिस प्रशासन भी है मौजूद है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यूपी के लखीमपुर से, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि 3 लड़कियां शारदा नदी में डूबी है और घर से पिता को खाना देने के लिए वो जा रही थी और लड़कियों के शारदा नदी में डूबने से हड़कंप मच गया है इलाकों में। वहीं आपको बता दें कि 3 लड़कियों के शव गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाले हैं और मृतकों के परिवार में मातम का लहर छाया हुआ है और मौके पर भीरा पुलिस भी है और प्रशासन मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 लड़कियां शारदा नदी में डूबी है और घर से पिता को खाना देने के लिए गई थी। आपको बता दें कि लड़कियों के शारदा नदी में डूबने से हड़कंप मच गया है और वहीं 3 लड़कियों के शव गोताखोरों ने नदी से
बरामद कर लिए हैं और मृतकों के परिवार में मातम का लहर छा गया है। वहीं मौके पर वीरा पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों के साथ घटना घटित हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक ने बताया कि किसी बात को लेकर अज्ञात लोगों द्वारा युवक पर हमला कर हत्या की गई है। वहीं घायल युवक के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, आज सुबह लगभग 6 बजे थाना कोतवाली गौरीगंज का एक बाड़ी के बारे में सूचना मिली थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर जांच पड़ताल की थी। इसमें एक रिंकू विश्वकर्मा है, लगभग 32 साल का उम्र है, उन्हीं का डेड बॉडी था। उसको पुलिस ने तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया था। अभी परिवार के दौरान करीब दिया है। अभी करीब को प्राप्त करके मुकदमा लिखा जा रहा है, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और जिसमें 4 बोलेरो सवार की मौत हो गई है और वहीं 3 बोलेरो सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी बोलेरो सवार। आज रात करीब 5 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकराई है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 मौके पे मौत हो गई थी, 2 हमारे अस्पताल में होते हुए हैं। दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया, उनको मोर्चरी रखवा दिया गया। एक उतनी गाँव के रहने वाले थे, बारात से लौट रहे थे। ये थाना तिलवारी के एक गांव के रहने वाले लगभग 7 लोग फतेहगंज क्षेत्र से एक बारात से लौट रहे थे। थाना बदौसा अंतर्गत तुर्रा मोड़ के थोड़ा आगे गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बाद में 2 लोगों का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 3 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है और जैसे ही घटना की सूचना मिली तत्काल पीआरडी और थाना स्थानीय पुलिस ने मौके पहुँच करके तत्काल इनको अस्पताल पहुँचाया और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिसरख पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि हेबातपुर गांव में एक अज्ञात महिला का शव मिला था और जिसकी जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला की हत्या की बात सामने आई थी। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक महिला और उसके पति के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने महिला की हत्या कर दी थी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिसरख पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि हेबतपुर गांव में एक अज्ञात महिला का शव मिला था और जिसकी जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला की हत्या की बात सामने आई थी और मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को पुराना हैबतपुर के तालाब में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी। तो उसकी हम लोग पता कर रहे थे कि आखिर महिला कौन है। उसके दाहिने हाथ में टैटू बना था और उसके हाथ में साइबा लिखा हुआ था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तभी पता चला कि ये जो साइबा है ये शादी करके अभी यहीं पर रह रही थी और जितेंद्र भाटी लड़का है जिसके साथ ही रह रही थी। इसी ने इसके साथ
मारपीट की थी और इसे मार दिया था। इसका रीजन ये था, जो अभियुक्त है जितेंद्र भाटी, इसने बताया कि 24 दिसंबर को हम लोगों ने शादी कर लिया था। हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी और फिर मैं इसके साथ रहने लगा था, लेकिन अब जो है इन दोनों में बीच में खटपट हो गई दोनों बातों से, क्योंकि एज का अंतर बहुत था। ये जितेंद्र भाटी करीब 22 साल का है और वो जो साहिबा महिला है वो 35 साल की थी। इसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में इसने शराब पिलाकर उसके पहले हाथ की नस काटी, फिर बाद में गला दबा दिया और तालाब में फेंक दिया था। हमीरपुर जिले में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने मशाल जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में मशाल लेकर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नारेबाजी की और कई घंटों तक पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन करते रहे। बता दें कि मशाल जुलूस निकालकर किए गए प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो दोबारा सरकार को चालू करनी चाहिए। कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। को मिलाकर पेंशन बहाली का संयुक्त मोर्चा बनाया गया। उसके बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था। सरकार को जगाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। ये धीरे धीरे जो कार्यक्रम पेंशन बहाली के लिए हो रहे हैं, कई राज्यों में पुरानी पेंशन उसी के कारण से बहाल हुई है। हमारा ऐसा विश्वास है कि इसी धरना प्रदर्शन से, इसी तरह मशाल जुलूस से मोदी जी, योगी जी जरूर जागेंगे, कर्मचारियों का दर्द समझेंगे और जो हमारी जायज मांग है। सोनभद्र मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर टिकुरिया गांव के पास पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने राजस्थान नंबर के एक ट्रक की गहनता से तलाशी ली और ट्रक में कबाड़ की बोरियां लदी थी और इसके नीचे करीब 10 क्विंटल गांजा छिपाया गया था। सोनभद्र एसपी ने गांजा तस्करी का खुलासा किया और यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस ने करीब 10 क्विंटल गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा उड़ीसा से राजस्थान की ओर जा रहा था और ट्रक में कबाड़ की बोरियां लदी थी। इसके नीचे गांजा छिपाया गया था और पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद तस्करों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। बरामद गांजे की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इससे पहले भी हिस्ट्री है क्या सर? अभी तो मालूम नहीं चला है, लेकिन राजस्थान से और अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से इनकी हिस्ट्री हम लोग खंगालेंगे। इनका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास जरूर मिलेगा। जैसा कि इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि 3-4 बार ये लोग पहले भी, इससे पहले उड़ीसा जा चुके हैं और वहाँ से गांजा ला चुके हैं। इसकी लगभग मार्केट कीमत इस गांजे की जो पकड़ा गया है 1 करोड़ रुपया है, जो मार्केट में इसका वैल्यू है। सर, पुलिस प्रशासन को लगातार सफलता मिल रही है। कभी शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन सर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस रूट से पहले भी इस तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई होती आई है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी मुख्यालय के द्वारा जो है, डीजीपी साहब के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है मादक पदार्थों के विरुद्ध। तो इसमें लगातार हम लोगों का फोकस इस तरीके के वाहनों पे है और बीच में जो पेट्रोल पंप हैं और जो होटल वाले हैं उन लोगों को भी सचेत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की सूचना इन लोगों के खिलाफ आ जाती है और हम लोगों को लगातार सफलता मिल रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर टिकुरिया गांव के पास पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने राजस्थान नंबर के एक ट्रक की गहनता से तलाशी ली और ट्रक में कबाड़ की बोरियां लदी थी और इसके नीचे करीब 10 क्विंटल गांजा छिपाया गया था। सोनभद्र एसपी ने गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस ने करीब 10 क्विंटल गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था और ट्रक में कबाड़ की बोरियां लदी थी, जिसके नीचे गांजा छिपाया गया था और पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद तस्करों को संबंधित धाराओं में जेल में भेज दिया है और बरामद गांजे की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।
आपको बता दें कि सोनभद्र और मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर टिकुरिया गांव के पास पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने राजस्थान नंबर के एक ट्रक की गहनता से तलाशी ली और तलाशी के दौरान ट्रक में कबाड़ की बोरियां लदी थी और इसके नीचे बोरियों के नीचे आपको बता दें कि 10 क्विंटल गांजा छिपाया गया था। और सोनभद्र एसपी ने गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए बताया कि यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस ने करीब 10 क्विंटल गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमलों से विधि विधान से 9 जीवन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ गोरक्ष पीठ का देवलोक और समृद्धि हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्री मद भागवत और महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के संगम पर पूर्ण हुआ। विधि वाद्य यंत्रों और बैंड बाजे पर भक्तिमय धुन के बीच गोरक्ष पीठ आपको बता दें कि गोरक्ष पीठेश्वर की ओर से देवी देवताओं के प्रतिमाओं का पट अनावरण होने के साथ ही समूह से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों मंदिरों में भी स्वच्छता के प्रति आग्रही बने और विग्रहों को देवत्व के भाव को अंततः कारण में धारण करने का प्रयास करें। झांसी के मोरानीपुर में सुखनई नदी पर कच्ची शराब अवैध खनन को रोकने, कानून व्यवस्था को सुधारने व अतिक्रमण सहित तमाम समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने उप जिलाधिकारी इंद्रकांत देवितु और क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी और तहसीलदार राजकुमार गुप्ता सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। और मौके पर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य अपने फुल तेवर में दिखाई दी और उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से अपनी कार्यशैली में सुधार करने को कहा। उन्होंने घाटों पर हो रहे अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही वहीं सुखनई नदी के घाटों पर वहीं बिक रही कच्ची शराब व मछली बाजार में फैले अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी पीड़ित पुलिस के पास आए उसे तुरंत न्याय मिलना चाहिए। देखिए, नगर में जो नदी के किनारे जो शराब के जो कार्य चलते हैं, लोग बेचते भी हैं और मछली मंडी लगी हुई है, वहीं वो पकोड़े बनाकर और बेचते हैं और इस तरीके से अराजकता फैले नगर में। हम और हमारी पार्टी सरकार ये चाहती है कोई भी अराजकता माहौल ना फैले और न्याय के रास्ते पर चल रही है सरकार। क्योंकि अगर इस तरह का ये उद्यम या उत्पात होगा नगर में तो निश्चित कई परिवारों में विवाद होगा और उसके चलते महिलाओं को काफी उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।